कितने लोग खुश हैं? अपने साथ वाले को कहें आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरी डेस्टिनी के लिए है, आज का कलाम मेरी फैमिली के लिए है, आज का कलाम मेरे फ्यूचर के लिए है, आज का कलाम मेरे खानदान के लिए है, यीशु के नाम से। हालेलुया। स्पेशली फॉर बोथ ऑफ यू, दोनों के लिए। जब आप वर्शिप के लिए गए हैं, ये ऑलरेडी वहाँ कीबोर्ड पर दोनों के लिए वर्ड है, आप लोग भी उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं। जब आप वर्शिप कर रहे थे और आप वर्शिप लिए गए तो खुदा ने मुझे एक स्क्रिप्चर दिखाई जोसेफ की। जोसेफ ख्वाब देखने वाला था, ख्वाबों की ताबीर करने वाला था। गॉड से सुनिएगा, राफेल के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। जोसेफ, खुदा ने मुझे स्क्रिप्चर दिखाई और इसके लिए इसमें से रिवलेशन दिया आप दोनों के लिए कि जोसेफ कैद में है और वो ख्वाब देखता है और ख्वाबों की ताबीर करता है, और उसने वहां दो कैदियों की मदद की अपने गिफ्ट से, पर उसके गिफ्ट ने उसे पे नहीं किया। उसकी सर्विस ने, जो उसने अपने गिफ्ट के जरिए उनकी की, उस सर्विस ने उन्हें पे नहीं किया। तो खुदा ने कहा आई शुड टेल यू कि आप दोनों को बता दो, जब आप सर्विस करें और सर्विस आपको पे ना करे, कोई भी गिफ्ट है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी आप में स्किल है, जब वो आपको पे ना करे, मायूस ना हो, कीप डूइंग इट। वन डे, एक दिन वो गिफ्ट आपको आपके किंग से मिलवाने वाला है। मोस्टली यंगस्टर जो है वो अपनी सर्विस नहीं बंद कर देते, मुझे वर्शिप किया मुझे पे नहीं किया, मैंने मैसेज सुना मुझे पे नहीं किया, मैंने बदरू निकाली है मुझे पे नहीं किया, मुझे ऑफरिंग नहीं दी। नो, जोसेफ डिस्करेज नहीं हुआ। बाइबल में शायद मेंशन तो वो मायूस नहीं हुआ, पर उसी गिफ्ट ने उसके लिए रास्ता बनाया। कीप डूइंग इट, द सेम गिफ्ट विल गोइंग टू कनेक्ट यू विद योर किंग। आपको पे करेंगे और प्रमोट करेंगे आपकी इमेजिनेशन के ऊपर। इसी के जलाल के लिए जोरदार ताली जाए। हालेलुया। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बोले या बाप यीशु के नाम से मैं उन तमाम पावर्स को बांध देता हूं जो मेरे माइंड को कंट्रोल करती हैं, मुझे कलाम सुनने से रोकती हैं। या बाप यीशु के नाम से आज मैं अपने दिल को पाखरू के हैंड ओवर करता हूं, अपने सोचो ख्यालों को पाखरू के हैंड ओवर करता हूं। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में काम करे, मेरे दिल पर चोट करे, यीशु के नाम से। बैठेगा, सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। हालेलुया। ये बाइबल जो है ये चेक बुक है। क्या है? चेक बुक है। If you want to be rich, अमीर होना चाहते हैं, ये चेक बुक आपके पास है। आपको वो चेक क्लेम करने आते हो हेवनली बैंक से। हालेलुया। आज का मेरा शॉर्ट मैसेज है पर वेरी डीप है, और आज का जो मेरा मैसेज है वो ड्रीम्स के ऊपर, द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। क्या है? द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। अगर आप ड्रीम वर्ल्ड को समझ जाएंगे, ड्रीम डायमेंशन को समझ जाएंगे, ड्रीम रैम को समझ जाएंगे, आप बाबरकत होंगे। चंद आयतें हम देखेंगे, मेरी टीचिंग विद प्रीचिंग विद प्रोफेटिक होगा, मिक्स होगा, और आप बरकत पाएंगे। We will read some couple of scripture, कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अय्यूब उसका चौथा बाब 15 से 17, जोब 4 15 to 17। ओके, जोब 4 15 to 17। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओके, वो चुपचाप खड़ी हो गई, पर मैं उसकी शक्ल पहचान ना सका। ओके, इसके साथ ही पढ़े अय्यूब पहला बाब उसकी 6 आयत। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स,
ओके और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। पढ़ते जाएं। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदा को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसमें है उसका है और सबके गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ जो तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। आमीन। एक रूह मेरे सामने से गुजरी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसको नहीं पता कौन सी रूह है, यू डोंट नो कौन आपकी बिहाइंड स्पिरिचुअल रैम में, खुदा की अदालत में, खुदा की कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है। इब्लीस जब से फरिश्तों की यूनियन से, फरिश्तों की टीम से खारिज किया गया है, वो उसके बावजूद अपनी अनॉइंटिंग की वजह से रसाई रखता है रूहानी आलम की। रूहानी आलम में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, सिर्फ खुदा की अदालत में जा सकता है। ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है, ये खुदा के कोर्ट रूम का है, खुदा की अदालत का है, जहां खुदावन यहोवा बाप एज अ जज बैठा है और वहां वो उसका मैटर लेकर गया है एज अ वकील होते हुए, कि उसको पता चल गया क्योंकि वो खुदा ओमनी प्रेजेंट है, खुदा हर जगह मौजूद है। और खुदा की आंखें, उसने कहा मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं, तेरा चलना फिरना जानता हूं, मैं दूर से तेरे ख्यालात जान लेता हूं। जैसे ही उसके पास कोर्ट रूम में जब यहोवा बाप अपनी सीट पर, अपनी जजमेंट सीट पर बैठे हैं, लूसीफर आया है, तो उसको पता चल गया ये कहां से आया है। तो खुदा वहां अय्यूब का करैक्टर बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? करैक्टर। खुदा आपकी ब्यूटी से इंप्रेस नहीं है, खुदा आपकी बॉडी से इंप्रेस नहीं है, खुदा आपके अकाउंट के बैलेंस से इंप्रेस नहीं है। खुदा अगर इंप्रेस है वो आपका करैक्टर है। क्या है आपका करैक्टर है। जब नूह की बात आई तो यही लिखा गया है कि उस दौर के लोगों में नूह रास्तबाज था, करैक्टर। यहां जब लूसीफर गया है खुदा के पास, तो खुदा एप्रिशिएट कर रहा है अपने बंदा अय्यूब के किरदार को कि वो रास्तबाज है, और लूसीफर जेलस है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बरकतों से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बड़े अभी आपके पास कुछ नहीं है, पर कुछ आने से पहले मैं आपको कलाम से तैयार कर रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। क्या है? तालियों की आवाज नहीं आई, लाभ रखा के क्या? मैं आहिस्ता आहिस्ता हायर जाऊंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। इससे पहले कि आप करोड़पति से करोड़पति बने, आपको मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स पता होनी चाहिए। अय्यूब आलम है, स्कॉलर है, एक प्रॉफिट है, रास्तबाज है, पर उसके अंदर डिजर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट्स नहीं है, उसको रूहों का इम्तियाज नहीं है कि ये एक स्पिरिट मेरे पास से गुजरी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर वो कौन सी स्पिरिट है आपको नहीं पता। कोई स्पिरिट आपके इर्द गिर्द हो और वो आपकी बर्बादी का सम्मान लेकर आई हो, आपके पास स्पिरिट घूम रही हो, आप उसको सूंघ रहे हो कि मुझे गंदी स्मेल आ रही है, ओ माय गॉड यहाँ कोई बदरू है, आपको नहीं पता वो बदरू आपकी मौत का सम्मान लेकर आई है, आपके गरीब होने का सम्मान लेकर आई है, आपका डेथ वारंट लेकर आई है, आपको नहीं पता। वो कह रहे एक स्पिरिट मेरे पास से गुजरी है, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसको नहीं पता कि वो
एक स्पिरिट उसकी फैमिली का, उसके खानदान की बर्बादी का प्लान लेकर आई थी। लाब्रा का शेकेले शांडो, मैं डिक्लेयर करता हूं होली एंगल के साथ, खुदा आपको रूहों का इम्तियाज दे, खुदा आपको रूहों का इम्तियाज दे। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, आपकी स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन हो, आपके स्पिरिचुअल ईयर्स ओपन हो। शाउट मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स, मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। यार मेरे पास एक स्टाफ नर्स आई कुछ अर्सा पहले, और कह पास साहब मैं किसी पास्टर के पास गई हूँ, वो ड्रीम मुझे बार बार आ रहा है कि शहद की मक्खियां मुझ पर लपक गई हैं, मुझ पर अटैक कर दिया, मुझे बाइट कर रही हैं। मैं कभी शहद की छत्ता तक नहीं मैंने देखा, कभी मैंने वो डूबना सा होता उसको नहीं मैंने देखा, पर मैंने मक्खियां देखी मुझे चिपक गई हैं। और कहती मैं पास्टर नामी मैन ऑफ गॉड, खुदा उनको बरकत दे, उनके पास गई, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, तो उन पास्टर ने उनको चाय शाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, कहते आप नेशनल जियोग्राफी बहुत देखती हैं बेटी, तो ना देखा करें, ये चीजें जो देखते ख्वाब में आती हैं और चाप टाल दिया। जब वो मेरे पास है मैंने कहा नो 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 नो, मैंने कहा बी वेरी केयरफुल, जिस जगह तुम काम कर रही हो, इन द स्पेस ऑफ 3 days, अगर तुमने 3 दिन रोजा ना रखा, दुआ ना की, मैं देख रहा हूं जिस जगह तुम काम करती हो, जितनी नर्सें तुम्हारी नाइट शिफ्ट में है, तुम्हारे खिलाफ होने वाली है। मैंने कहा वेरी केयरफुल। वही बात हुई, उसने खैर फॉलो किया, प्रेयर की, फास्टिंग की, नाइट शिफ्ट उसकी ड्यूटी थी। कोई पेशेंट था, इंजेक्शन किसी ने लगाना था, तो वो उसको वॉशरूम आया, उसने कहा कि आप ये इंजेक्शन लगा दें, और उसको पता नहीं था कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है। वो इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया पेशेंट पे, वो सारी स्टाफ रात के हमले की उसके खिलाफ हो गई। वो तो दुआ की थी खुदा ने से बचत की, वरना उसको वो नौकरी से निकाल देते। हालेलुया। एक स्पिरिट मेरे पास से गुजरी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे पता नहीं वो कौन सी स्पिरिट है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई भी स्पिरिट कोई सा भी रूप लेकर आए, मक्खियों की शक्ल में आए, सांप की शक्ल में आए, बिल्ली की शक्ल में आए, किसी भी शक्ल में आए, एक्सपोज हो। मैं डिक्लेयर करता हूं एक्सपोज हो। मोंकी की शक्ल में आए, डोंकी की शक्ल में आए, किसी भी शक्ल में एक्सपोज हो, एक्सपोज हो, एक्सपोज हो। मोस्टली जब आप बेबी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, खुदा सिंबोलिज्म में बात करता है, चीजें डिस्गाइज आती हैं, कोई कुत्ते की शक्ल में आ जाएगा। हालेलुया। लॉन्ग टाइम मैंने एक ड्रीम देखा कि 2 कुत्ते मुझ पर भौंक रहे हैं। मैंने कहा कौन है खुदा, क्योंकि मुझे मिस्ट्री ऑफ ड्रीम पता है। मैंने दुआ की, मुझे पता था एक कुत्ते नहीं है, 2 आदमी हैं, 2 लड़के हैं, 2 मर्द हैं, पर मैंने प्रे कौन है एग्जैक्टली, लोकेट मी द डॉग्स। मुझे पता चल गया वो कौन 2 कुत्ते। तो इवन कोई क्रिएचर नजर आए, कोई एनिमल नजर आए, सिर्फ कैंसर तक न रहे, उसको और अगले लेवल पर लेकर जाए, एक्सपोज करे कौन है। एक स्पिरिट मेरे पास से गुजरी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसको नहीं पता वो स्पिरिट सम्मान लेकर आई है, उसके बेटे मर जाएं, वो स्पिरिट सम्मान लेकर आई है, उसकी बेटियां मर जाएं, वो स्पिरिट सम्मान लेकर आई है, उसके नौकर मर जाएं, वो स्पिरिट सम्मान लेकर आई है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस बंद हो गए, उसको पता नहीं था। अगर उसको पता होता वो उसको वहीं पर रोक देता। हालेलुया। अगर उसको पता होता कि वो स्पिरिट कौन सी स्पिरिट है। ड्रीम बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ड्रीम्स को इसी ना ले। हालेलुया। कहने को है ना, जब भी इंसान तौबा करता है और निजात याफ्ता होता है, बॉर्न अगेन होता है, खुदा उसे गार्डियन एंजल देता है। और अगर कोई पैदा हो और वो बॉर्न अगेन ना हो, मसीह में पैदा ना हो, खुदावन में पैदा ना हो, उसके साथ एक स्पिरिट होती है जिसे फेमिलियर स्पिरिट कहते हैं। गार्डियन एंजल, उसकी शक्ल, उसकी आवाज बिल्कुल हूबहू आप जैसी है। ओके, हमारी पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। अमाल 12:15 है, अमाल 12:15, एक्स 12:15। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि
उसका फरिश्ता होगा। आमीन। रोडा दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खोलने गई है। पतरस को फरिश्ते ने ऑलरेडी निकाल दिया है, पतरस है। पर जब वो रोडा ने घर जाकर बताया, अंदर जितने लोग दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, तू दीवानी है, वो तो जेल में है, वो तो कैद में, उसको हथकड़ियां लगी हैं। हम में से कोई उसकी जमानत के लिए नहीं गया, कोई उसकी मुलाकात के लिए नहीं गया, उसके खाना लेकर नहीं गया, वो जेल में है, तू दीवानी है। तो वो चर्च कह रहे हैं उसका एक फरिश्ता होगा। इट मींस कि अर्ली चर्च इब्तदाई कलीसिया एंजेलिक डायमेंशन को समझती थी, एंजियोलॉजी के नॉलेज को रखती थी, और एक बार नहीं, कई बार, 200 बार, 200 बार, 1000 बार उस कलीसिया ने, उस ग्रुप ने जो पतरस के साथ था, उन्होंने पतरस के फरिश्ते को देखा। इसलिए वो उसको कह रहे, रोजा दीवानी ना हो, पतरस नहीं होगा, वो तो जेल से ये होगा फरिश्ता है, उसकी शक्ल, उसकी आवाज, हालेलुया। गार्डियन एंजल, उसकी शक्ल, उसकी आवाज सेम आप जैसी होती। अगर आप ड्रीम में देखें कोई आपकी हेल्प कर रहा है और वो ईमानदार है, कंडीशन ये रखे, बिलीवर, ईमानदार, पास्टर हो, आपकी स्पिरिचुअल मदर, स्पिरिचुअल फादर, या आपका लीडर, या कोई भी आपस में कोई ईमानदार अगर आपको ड्रीम में मिलता है और वो आपकी मदद कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कौन है? वो उसका गार्डियन एंजल है, वो नहीं है, उसका गार्डियन एंजल है। और इसी तरह अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता, गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है और गुनाह में मर गया, या गुनाह में भी जिंदा है, मरा नहीं है, पर वो किसी को मिल रहा है, और वो बंदा अयाश है, ज़िनाकार है, झूठा है, बदकार है, जादूगर है, बुत परस्त है, मरा नहीं, जिंदा है, और वो किसी के ख्वाब में आ रहा है। इट मीन आपको उसका गार्डियन एंजल नहीं, उसकी फेमिलियर स्पिरिट विजिट कर रही है। कौन विजिट कर रही है? फेमिलियर स्पिरिट। फेमिलियर स्पिरिट और गार्डियन एंजल में एक चीज कॉमन है कि दोनों आप जैसी शक्ल और आवाज ले सकते हैं, पर गार्डियन एंजल खुदा के साथ है और फेमिलियर स्पिरिट शैतान के साथ। तो अगर कोई मर गया है और वो आपको मिल रहा है, नानी मिल रही है, ख्वाब में आ रही, तेरी नानी मेरे को मिलन आती है, आटा मांगती है, रोटी मांगती है, साग मांग रही, नानी आ गई ख्वाब से, नाना, दादा, चाचू, चाची, अम्मी, अबू, कोई जो मर गया है। आयत पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। लूका 16 बाब 26 से 32। कहना को है द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम। शाउट कीजिएगा, जैसे आप हवाला निकाल रहे हैं, शाउट कीजिएगा मिस्ट्री ऑफ ड्रीम। लूका 16 बाब 26 से 29। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा वाक्य है। और इन बातों के बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। आमीन। बोले रैम ऑफ डेड, बोले मुर्दों की दुनिया, ऊंची बात में बोले, ऊंची बात में बोले। अभी ये जो आयत पढ़ी हमने लूका 16, 26 और 29, ये रैम ऑफ डेड को एक्सप्लेन कर रही है, मुर्दों की दुनिया। अब मुर्दों की दुनिया में 2 डिपार्टमेंट है और उनके दरमियान भी गैप है। मैं भी कब्र के साथ कब्र हो, ताए की और चाचे की। मैं भी ताया गुनाह में मरा है, चाचा भी मरा है, वो रास्तबाजी में मरा है, दोनों एक कब्रिस्तान में एक साथ कब्रें हैं और दोनों मुख्तलिफ जगह पर गए। रैम ऑफ डेथ, मुर्दों का आलम, मुर्दों की दुनिया। यहां इब्राहिम की गोद के अंदर लाजर है और अमीर आदमी है, पर वो लाजर से इब्राहिम, अमीर आदमी बातें करे इब्राहिम से कि इसको भेज, इस कंगले को भेज, गरीब को मेरे पास। अब देखें, मैं आपको बता दूं, कहना वो है ना, गरीबां की उठे भी इज्जत नहीं, इवन उधर इधर भी नहीं है, उठे भी नहीं। अब वो ये नहीं कह रहा फादर इब्राहिम मुझे पानी दे। Who are you to tell इब्राहिम? कौन है तू इब्राहिम से बात करने वाला? वो इब्राहिम को कह रहा है भेज, इन नौकर को भेज, मेरे पास से पानी लेकर आए। तो इब्राहिम एक्सप्लेन कर रहा है उसको, हम बातचीत कर सकते हैं,
پر تیرے ہمارے درمیان ایک سپیس ہے, ایک جگہ ہے, ہم تیری طرف نہیں آ سکتے, تم ہماری طرف نہیں آ سکتے, اس لیے میں ایگری ہوں اس غریب کو بھیجنے کے لیے تینوں پانی پلائے, پر نہیں آ سکتا. سمجھ آئیے, مردے مردوں کو نہیں مل سکتے. ہاللیلویہ. ابراہیم کی گود پیراڈائز کو کہا گیا ہے, انگلش بائبل میں پڑھے پیراڈائز لکھا ہے the poor Lazarus died and taken into paradise. غریب آدمی مرا اور جنت میں لے جایا گیا. جنت عارضی مقام ہے جو ہمارے کزن بردرز بولتے ہیں. ہاں جنت ہے, بائبل میں جنت ہے, پر وہ عارضی مقام ہے. اس سے بڑا مقام 1000 سالہ بادشاہی ہے, مسیح کے ساتھ کی زندگی ہے, آسمانی یروشلم ہے جو اس سے اگلی ڈائمینشن ہے. لا بلا کا شیکے بے جاننا. ہاللیلویہ. پیراڈائز. اب دیکھیں کہ خدا ٹائٹل دے رہا ہے اور اینڈ ٹائٹل کر رہا ہے پردوس کو, جنت کو ابراہیم کے نام سے. جب میں میرے فادر یا آپ میں سے بہت سارے جو دیانتداری سے خدمت کر کے جائیں گے, وہاں بھی کئی کالونیوں کا, کئی علاقوں کا نام آپ کے نام سے ہوگا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس علاقے کو مریم کالونی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیڑی بی بی مریم, مجھے نہیں پتا, پر اس کو مریم کالونی کہتے ہیں. ہاں میں بھی کسی کے نام سے ہو سکتا ہے, میں بھی چلے جیسے وہ یہ کون سا ہے علاقہ ہے, میل ٹاؤن, باؤ میل ٹاؤن کے نام سے ہے. اب وہ سارا علاقہ اس نے بیچ دیا, پیسے لے لیے, پر اس کے نام سے ہے. اب پیراڈائز, جنت, فردوس, کہنا وہ ہے. یسوع نے, یہوہ خدا نے, ہولی اسپرٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جنت ہے, یہ فردوس ہے, پر نہیں ہم اس کا نام چینج کریں گے, اس کا نام ابراہیم کی گود رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. یہاں وہ آئیں گے جو سارے ایماندار ہوں گے, لاکھ لاکھ کا دیں گے, جو یسوع پر ایمان رکھیں گے, جو توبہ کریں گے, بپتسمہ لیں گے, کیونکہ وہ یہاں فردوس میں, جنت میں چند ٹائم کے لیے ویٹ کریں گے 1000 سالہ بادشاہی کا. تو ہم اپنے بندے ابراہیم کو آنر دینے کے لیے اس جگہ کا نام ابراہیم کی گود کر رہے ہیں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, جب آپ یہاں سے جائیں, آپ کی خدمت سے آپ کو صرف ریوارڈ نہ ملے, بلکہ جو علاقہ, جو ٹیریٹری جائے, اس پر آپ کا بورڈ لگاؤ, آپ کا بورڈ لگاؤ, آپ کا بورڈ لگاؤ یسوع کے نام سے. آپ دیکھیں مردوں کی جو ریم ہے, مردوں کی جو ڈائمینشن ہے, اس میں 2 کیٹیگری ہیں. ہیڈس ہے, یعنی برزخ, جہاں عذاب مل رہا ہے, جہاں ٹورمنٹ مل رہا ہے, جہاں ٹارچر مل رہا ہے, وہ بھی اینڈ نہیں ہے, اس کے آگے بھی ہے آگ کی جھیل, جہاں دوزخ کو, ہیڈس کو خدا اٹھا کے ڈال دے گا. آگ کی جھیل. جنت اینڈ نہیں ہے, جنت کے آگے نیا یروشلم ہے, 1000 سالہ بادشاہی ہے, اور یہ جو برزخ ہے, عذاب ہے, ہیل ہے, یہ اینڈ نہیں ہے, اس کے آگے آگ کی جھیل ہے. لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں, پھر اس نے آگ کی جھیل, اس نے برزخ کو اٹھا کر آگ کی جھیل میں ڈال دیا, اور جن کا نام بڑے کی کتاب میں نہ پایا گیا, اور جن کا ٹیسٹ ہوا کتابوں کے مطابق ان کا حساب ہوا, اور اس نے اٹھا کر آگ کی جھیل میں ڈال دیا. آگ کی جھیل ابھی ایمٹی ہے, نیا یروشلم ابھی خالی ہے. ہاللیلویہ. نیا یروشلم ابھی خالی ہے, وہاں تیاری ہوئی ہے, وہاں مستری لگے ہوئے ہیں, اینجلز وہاں کام کر رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, ولیج بنا رہے ہیں, بڑی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. خدا اگر آپ کو ہیون کی شہر کرائے, آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی نئی سوسائٹی بن رہی ہے, جیسے اگر آپ ڈی ایچ اے کسی فیز میں جائیں, کنسٹرکشن چل رہی ہے, وہاں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو رہی ہے, پائپ لائن بچھ رہی ہے, اپنا فلاں یا فلاں آئے گا, آلریڈی وہاں جو بورڈ لگے ہیں, آپ کا کام ریکارڈ ہو رہا ہے. خدا ان کو میسیج بھیج رہا ہے, اوکے یہ ولا, یہ پلاٹ, یہ بلڈنگ, یہ فلاں مین آف گاڈ یہاں نیچے خدمت کر, اس کا نام وہاں مینشن کرو. ہاللیلویہ. تعلیم کے بعد رام میں ڈیپ ڈائمینشن, مسٹری آف ڈریمز. تو وہاں پر ابراہیم کی گود میں کیا ہے, مردے مردوں سے نہیں مل سکتے. اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں ہم ڈیڈ کی ڈائمینشن کو دیکھیں. مردے کہاں جا رہے ہیں؟ مردے جنت میں جا رہے ہیں, مردے برزخ میں جا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پھر جو مین پوائنٹ ہے وہاں پر, جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا.
जो मर गया है वापस नहीं आ सकता। वहां एक कर्टन है, एक डोर है, उसको अनलॉक करने के लिए कोई की चाहिए, वो भी मैं आपको बाइबल में भी दिखाऊंगा। कुछ लोगों के पास है, वो मुर्दा बुला सकते हैं पर मुर्दा खुद नहीं आता। आपकी मम्मी, आपकी ताई, चाची मरियम आपके ख्वाब में आ रही है, वो नहीं है। जैसे मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जब बंदा रास्तबाज है, हेवन, खुदावन, होली स्पिरिट उसे गार्डियन एंजल देता है। जब बंदा गुनहगार है, जिंदा या मुर्दा है, उसके साथ फेमिलियर स्पिरिट है। अब जब बंदा मर गया है, उसकी फेमिलियर स्पिरिट किधर जा रही है? वो उसी फैमिली के लोगों को विजिट करती है, क्योंकि स्पिरिट वापस नहीं जाती। वो उसी फैमिली के लोगों को क्या कर रही है? विजिट कर रही है। नानी मर गई, ਉਹਦੀ फेमिलियर स्पिरिट होती है। दादी मर गई, ਉਹਦੀ फेमिलियर स्पिरिट होती है। उसकी फेमिलियर स्पिरिट फैमिली को विजिट करती है। उसकी शक्ल, उसकी आवाज, उसका हुलिया गुमराह करती है। हालेलुया। कोई मुझे अपना ड्रीम बता रहा था कि मेरी अम्मी आई है, मुझे कह रही अपने बाल छोटे करवा दे, तेरे बाल में भी चाहिए, जो बाल कटवा दे थलों बड़े चुन जाने, तो वो फलानी जगह से छापर से बांध के सोता। मुझे कोई बेटी अपना ख्वाब बता रही, मैंने कहा तुम समझ नहीं आ रही, बाल आपका डीएनए है, आपके डीएनए पर आपका सारा कुछ है, और जब बाल आपका कोई ले जाता है वो आप पे जादू करवा सकते। मैंने कहा ड्रीम में तुम्हें डीमन मैसेज दे रही है कि अपने बाल काट और वहां छोड़, तू अभी तक उनके कंट्रोल में नहीं है, वो तुझसे तेरे बाल मांगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। जो लोग रास्तबाज आप देखते हैं वो गार्डियन एंजल है ख्वाब में, और जो लोग गुनहगार, जिंदा या मुर्दा आप देखते हैं ख्वाब में, वो फेमिलियर स्पिरिट है, डीमंस है। वो कौन है? वो डीमंस है। तो मैं डिक्लेयर करता हूं, कोई भी डीमन जो ख्वाब में आपको धोखा दे, मैं उसे अरेस्ट करता हूं। आमीन। अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से। 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 आमीन। क्यों बार-बार वो मुर्दा आपको मिल रहा है? असल में वो भी आपको डेड रैम में ले जाना चाहता है, आपको वक्त से पहले मारना चाहता है, आपकी लाइफ शॉर्ट करना चाहता है, प्रीमेच्योर डेथ का प्लान है। अगर कोई मरी हुई औरत, मर्द आपको मिल रहा है, रिश्तेदार मिल रहा है, आपको उस डेड स्पिरिट से छुटकारा चाहिए। यीशु ने बाइबल में क्लियरली कहा है, जिंदों और मुर्दों का कोई रिश्ता नहीं। जब बॉस ने कह दिया, क्रिएटर ने कह दिया, या फादर इब्राहिम ने कह दिया, भाई तुसी भी मरे हो, तसी भी मरे हुए हैं, पर असली आपस से रिश्ता नहीं रख सकते। वो मुर्दे आपस में रिश्तेदारी नहीं रख सकते। मुर्दे, राष्ट्रवाद मुर्दे और गुनहगार मुर्दे, उनकी रूहें आपस में रिश्ता नहीं रख सकती। इवन जो बॉस है, जो कमांडर है, जो सेवियर है, वो खुद कह रहा है जिंदों और मुर्दों का कोई रिश्ता नहीं। तो कोई मुर्दा अगर आपके ख्वाब में आ रहा है, खुदा आज आपको डिलीवर करना चाहता है। खुदा आज आपको डिलीवर करना चाहता है। कोई ड्रीम जो रोंगटे खड़े कर रही है आपकी, एक स्पिरिट मेरे पास से गुजरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, पर जो भी डीमन कोई भी नेगेटिव एजेंडा लेकर आया कहीं से भी, मैं उसके एजेंडे को फेल करता हूं, उसके मंसूबे को फेल करता हूं, उसके प्लान को फेल करता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अब मैं तीसरा पॉइंट इसमें रेज करूंगा। मैंने जैसे बताया आपको कि खुद से कोई भी मुर्दा, भले वो रास्तबाज है, तो भले कोई मुर्दा गुनहगार है, वो खुद से नहीं आ सकता। अगर कोई आ रहा है तो उसकी स्पिरिट है, फेमिलियर स्पिरिट है, जो उसको शैतान की तरफ से असाइन की गई है, उसके खानदान को असाइन की गई है, उसकी फैमिली के ऊपर है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? नंबर टू पॉइंट बड़ा गौर से देखना है। कुछ लोग पाताल के दरवाजे को खोल सकते हैं और बदरुओं को सम्मन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। बाइबल में हम देखेंगे स्टोरी, आयत देखेंगे, पहला शमूएल 28 बाब 11 से 13। बोले मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स, पहला शमूएल 28 बाब 11 से 13। तब उस औरत
ने कहा मैं किसको तेरे लिए ऊपर तब बुलाऊं? उस एंडस की जादूगरनी ने, एंडर की जादूगरनी ने सैम्बल थोड़ा सा पीछे से पढ़े, तकरीबन आपने 11 से पढ़ा, इसको 7 से पढ़ना शुरू करें। तब शाऊल ने अपने मुलाजमों से कहा तब शाऊल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो। कहना वो हायर ना, ये मैं आपको अपना सीक्रेट देने लगा हूं अभी। कहना है यू नो और यस और नो? नहीं रहने दे, आपकी आवाज बड़ी लो है। ओके, पढ़ते जाओ। मुलाजमों से कहा कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ओके, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा देख एंदोर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। शाऊल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक। क्या बदला शाऊल ने? भेष बदला। गौर से सुनिएगा, क्या बदला अपना भेष? ओके, पढ़ते हैं। और 2 आदमियों को साथ लेकर चला और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा जरा मेरी खातिर के जरिया से मेरा फाल खोल। आमीन। कैन आई एक्सपोज द विच डॉक्टर्स? क्या जादूगर जादूगरनी को एक्सपोज करो? यस सुन रहे हैं? यस एक्सपोज करो। या देखिए कि शाऊल उसके सामने है, भेष बदल के, और उसको पता नहीं कैसे कोई आपका मुस्तकबिल देख सकता है। टेल मी। ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਲ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लग रहा, आमने सामने खलोता है, क्या साऊल कैसे उसका मुस्तकबिल देख सकते? कैसे कोई आप जा रहे हैं, आप बाबे पीर के पास जा रहे हैं, ओ बता मुझे क्या है, वो अपने हालात तो चेंज नहीं कर सकते, आपके क्या करेंगे? तो पहले अपना ना लांदा, आप उम्मीद होता टूटी पे आंदा, फरारी पे आंदा, ब्रांडो पे आंदा है, बाबा आप उम्मीद होता। अब सोचे आप लोग कितने मासूम है, इनोसेंट है। शाऊल भेष बदल कर गया है, उसके सामने खड़ा है और उसको पता है, कहना वो है। अगले लेवल पर लेकर जाऊंगा अशफा। वो औरत जादूगरनी है और आम वाली नहीं है, सीरियस जादूगरनी है, पर वो स्कैन नहीं कर सकी। उसकी दाढ़ी नकली लगी हुई, पलकें नकली लगी हुई, विग नकली लगी हुई। उसने अपने बाल छुपाकर दूसरी ब्राउन बालों की जैसे भी विग लगा ली, ऊपर कपड़े चेंज कर लिए, बूट चेंज कर लिए, आम अजीब सा आदमी बन गया। उसके पास गया, उसको समझ नहीं कौन है, उसकी आंखें स्कैन नहीं कर सकती। पर मैं आपको बताऊं, लिखा रूह कुदुस भेद की बातें जानता है, गहरी बातें जानता है। हालेलुया। रूह कुदुस के सामने आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं आपको बताता हूं, मेरे मेंटर अपोस्टल जॉन सुलेमान की सर्विस में कोई औरत रो रही थी, मीडिया उसके साथ था, वो स्कैंडल बनाना चाहते थे मैन ऑफ गॉड का। एक सर्विस में आई, रो रही है रोई जा रही है। मैन ऑफ गॉड भी बड़े उसके रोने से मुतासिर हुए और कह रही है मेरा बेटा बीमार है, अस्पताल में दुआ करें, जो कहेंगे डायरेक्शन मैं करूंगी, जितने पैसे कहेंगे डॉलर कहेंगे मैं दूंगी, ये ठीक हो जाए। उसने तस्वीर उठाई, उसने हंसने शुरू कर दिया, सारी आवाम में औरत रो रही है, मैन ऑफ गॉड हंस रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने कहा डोंट मेक मी फूल, दिस मैन इज ऑलरेडी डेड। हालेलुया। उसने कहा तीन मर्द इस क्राउड में तेरे साथ बैठे हैं, वो नहीं खुदा ने मुझे बताया, पर नंबर बताया, और एक लेडी, तुम मेरे स्कैंडल बनाने आए हो, दिस मैन इज ऑलरेडी डेड। वो बंदे भागते हुए मैन ऑफ गॉड के सामने, उसने कहा रियली यू आर अ रियल मैन ऑफ गॉड। सिर्फ तस्वीर देखकर बता दिया बंदा जिंदा है या मुर्दा है। रूह कुदुस डिस्गाइज नहीं कर सकते, इवन तस्वीर में रूह कुदुस भेद की बातें करता है। यहाँ उसके सामने खड़ा है शाऊल और उसको जादूगरनी को पता नहीं चला, हालांकि जादूगरनी सीरियसली पावरफुल। आगे देखें उसकी पावर का कमाल, आगे पढ़िए। और 2 आदमियों का साथ लेकर चला और रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा जरा मेरी खातिर जिनके जरिया से मेरा फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा देख तू जानता है कि शाऊल ने क्या क्या किया कि उसने जनाब के आशनाओं और अफसूलगरों को मुल्क से काट डाला है, बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे बर्बाद डाले। तब शाऊल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद के हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी
तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुअल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा? आमीन, बोले आमीन। उसने कपड़ों के अंदर, नकली दाढ़ी के अंदर, नकली कपड़ों के अंदर, नकली दाढ़ी के अंदर, नकली हुलिये के अंदर साउल को नहीं पहचाना, पर जब उसने सैमुअल को देखा उसने पहचान लिया, तू साउल है। क्यों? पहले स्टेज पर उसे समझ नहीं आई, पर जब दूसरा स्टेज, उसके पास एक्चुअली चाबी थी, रियल चाबी थी मुर्दों को बुलाने की। दो डिफरेंट डेस्टिनेशन मैंने बताई है कि रास्तबाज मुर्दे, उनकी रूहें जन्नत में है, फिरदौस में है, इब्राहिम की गोद में है। जो गुनहगार मुर्दे हैं उनकी रूहें पाताल में है, हेल में है, हेडस में है। जो भी नाम ले लें बाइबल के अंदर, बड़ा नाम हेल है, छोटा नाम हेडस है हिब्रू के अंदर, और वैसे उसे बरज़ख कहा गया, अजाब जहां। ओके, अब उसके पास चाबी है, उसने जन्नत का डोर ओपन किया है और सैमुअल को कॉल किया, समन किया, सैमुअल आ गया। पहले जब आया साउल, उसने उसे नहीं पहचाना, अपने साथ वाले को उसने नहीं पहचाना, बोले हुलिये में नहीं पहचाना, पर जब सैमुअल आया है उसने उसे पहचान लिया। पूछे क्यों? Can I tell you? Can I go higher? हर सन की आइडेंटिटी स्पिरिचुअल रैप में उसके फादर है। आपने तालियों के बाद नहीं है, आपने तालियों के बाद नहीं है। ये बदलू नहीं है जो पादरी आपको बताते हैं, ये रियल सैंपल है, रियल सैंपल। अगली आयत पढ़ेगी आप शॉक हो जाएंगे, पर लेट मी एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन कर दे। हर रूहानी आलम में अगर आपका स्पिरिचुअल बाप नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं, आपको कोई भी नाके पे आज पाकिस्तान में रोक ले, आप पे कोई भी केस बना सकता है, टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, कोई भी। क्यों? क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। रूहानी आलम में बहुत सारे लोग एक्सपोज हैं, नंगे हैं, अनकवर्ड हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल फादर नहीं। अगर उनको कोई मिला भी है तो उसकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते। ओ मेरा डैडी है, पर दिल में उसकी बुराइयां, चुगलियां, उसकी लग हुई, आप नंगे हैं। ये देखें, हुलिया बदला हुआ है। जादूगरनी के सैटेलाइट फेल है, जादूगरनी की टेक्नोलॉजी मुक्तल फेल है, उसके पास खड़ा है, उसकी ऑल्टर पर खड़ा है, और उसे वो स्कैन नहीं कर पा रहा। पर जब उसका फादर आया, जब उसका फादर बॉय आया, सैमुअल मरा हुआ, उसकी रूह रियल सैमुअल जब फिरदौस से बाहर आया, उसने पहचान लिया है, तू मुझे क्यों अज़ाब देता है, तू साउल है। क्यों? क्योंकि बाप रूहानी आलम में आपका आईडी कार्ड है, बाप रूहानी आलम में आपका आईडी कार्ड है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आपका आईडी कार्ड नहीं। बहुत सारे बेटे बेटियां मेरे यहाँ मुझे ख्वाब बताया, डैडी हमने डैडी मुगीरा को देखा वो डिलीवरेंस कर रहे हैं, डैडी मुगीरा को देखा वो डिलीवरेंस कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और वो असल में वो काम खुदा मुझसे ले रहा होता है। बेसिकली क्या है कि मेरी पहचान मेरे बाप में छुपी हुई है। आपका स्पिरिचुअल फादर आपका आईडी कार्ड है। और आगे बढ़िएगा, आगे बढ़े। तब बादशाह ने उसे कहा, हसान मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? और उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ GOD गॉड, स्मॉल GOD गॉड नहीं लिखा, यहाँ GODS लिखा, गॉड्स, यानी मुझे देवताओं की रूहें आती हुई दिखाई देती, गॉड्स। ठीक है, इंग्लिश में आपको समझ आएगी, यहाँ उर्दू में सिर्फ एक लिखा है। बेसिकली इंग्लिश किसी के पास है, पढ़ ले, नहीं मेरी बात को यकीन तो पढ़ ले, वहाँ लिखा है, ये सेम आयत पढ़ेगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसमें भी मिस्ट्री है। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? बोले मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। I saw God assigning, क्या लिखा हुआ है? I saw gods, 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 not God, singular नहीं plural, gods। यानी जब सैंपल आ रहा है तो उसको एक सैंपल ही नजर आ रहा, उसको 10-12 सैंपल नजर आते हुए नजर आ रहा। मैं भी लश्कर बुलाया, उसने एक सैंपल है, और जब वो निकल रहे हैं वो कितनी सैंपल आ रहे हैं, उसको समझ आ गई है कि ये सैंपल ही है, पर वो उनको काफी सारी तादाद में देखनी है। पूछे क्यों? कहना गो हायर। जब आपका फादर सीयर है,
प्रॉफिट है, उस ग्रेस के अंदर है, उसकी एक स्पिरिट नहीं है, वो मल्टी स्पिरिट है। क्या वो मल्टी स्पिरिट है? बाइबल के अंदर तस्दीक है उसकी। इसीलिए मर्द खुदा एलाइशा अपने फादर एलाइजा को कह रहा है, अलीशा एलिया को कह रहा है कि मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। मतलब वो कह रहा है तेरी 2 स्पिरिट्स मुझे चाहिए। इट मीन उसके पास कितनी स्पिरिट्स थी जो उसके जैसी? उसने एक अपनी स्पिरिट यूहन्ना को भी दे दी। लिखा है यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब जो प्रोफेटिक डायमेंशन में मूव करते हैं उनकी एक स्पिरिट नहीं होती, मल्टी स्पिरिट्स होती है। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, वो वन मैन आर्मी होते हैं, अकेला ही। लेकिन इसीलिए मूसा अकेला पूरी कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा रहा है। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा आई saw the spirit of God coming out। फिर उससे पहले वो कह रही है, वो शॉक होगी जब उसने रियल सैंपल को देखा है, क्योंकि वो जानती थी मैंने रियल की लगाई है, मैंने पताल नहीं खोली, मैंने फिर दोस्त खोली और सैंपल आ रहा है, और उसको पता लग गया कि ये सैंपल जो आ रहा है ये इसका स्पिरिचुअल फादर है, ये इसका स्पिरिचुअल सन है। पहले नहीं मैंने देखा। उसने कहा तूने मुझे धोखा दिया, तू साउल है। आपकी आइडेंटिटी आपके फादर में है, आपकी पहचान, आपका आईडी कार्ड फादर में है। जब रूहानी आलम में डीमन जो मुझसे हाई रैंक है अगर मुझे टेम्प्ट भी करे, वो रूहानी आलम में मुझे नहीं मेरे फादर को देखते हैं। इसलिए मैं किसी केस से नहीं डरता। हालेलुया, मैं किसी डीमन से डरता, क्योंकि जब वो मुझ पर आएंगे वो मुझे नहीं मेरे फादर को देखेंगे। हालेलुया। इसी तरह अगर आप रियली दिल से जुड़े हुए हैं, जो टेम्पटेशन, जो डीमन आप पर आएगा वो आपको नहीं आपके फादर को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने साथ वाले को कहे, डू यू हैव द आईडी कार्ड? बोले तेरा शनाख्ती कार्ड है? बोले रूहानी आलम में भी शनाख्ती कार्ड है? बोले आईडी कार्ड है या नहीं है? अगर आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, आज शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। मैं आपको फायदे बताऊं शनाख्ती कार्ड के। आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपका वीजा नहीं लगेगा, आप पैसे निकाल नहीं सकते, पैसे जमा नहीं करवा सकते, इवन पैसे जमा नहीं करवा सकते। आज पैसे जमा भी करवाने जाएंगे, कहेंगे अपना आईडी कार्ड दें, पता नहीं कौन से पैसे, ब्लैक मनी तो नहीं ले आए, अपना आईडी कार्ड दें। लेने जाए आईडी कार्ड दें, जमा करवाने जाए आईडी कार्ड दें, ट्रैवल करना है आईडी कार्ड दें, टिकट बुक करवानी आईडी कार्ड दें, कुछ भी आईडी कार्ड। आप उन तमाम चीजों से रूहानी आलम में महरूम है अगर आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वो देखें, उसको पहचान नहीं सकी अपने जादू टूने के बावजूद, अपने मंत्र जंतर के बावजूद, अपने आबरा का डाबरा होने के बावजूद वो उसको पहचान नहीं सकी कि कौन है तू। पर जब उसका फादर आया है, उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है। उसने कहा तू साउल है, तू मुझे दुख दे रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तू साउल है। कैसे पता चला? क्योंकि उसका नेटवर्क, उसके सिग्नल पास आ गए, उसने उसकी आइडेंटिटी डिकोड कर ली कि यस दिस इज द सन एंड दिस इज द फादर। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। व्हाट इज मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स, मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अनॉइंटिंग, गिफ्ट और कॉलिंग खुदा ड्रीम में आश्कारा करता है। आपकी क्या अनॉइंटिंग, अभी तो अटैक देख लेते ना कि अटैक कौन कर रहा है, कहां से आया, वो हमें ड्रीम में नजर आता है। पर आपका गिफ्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी ग्रेस क्या है, आपकी 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 असाइनमेंट क्या है, वो खुदा आपको आपके ड्रीम में दिखाता है। मैंने अक्सर ड्रीम देखता था जब काफी अर्सा पहले, अभी भी मैं बहुत सारे कुछ लोग इवन आते थे, मैं उनको डिलीवरेंस कर रहा हूँ, मैं उनकी डिलीवरेंस कर रहा हूँ ख्वाब में। इट मीन मिलने से पहले मैं उनको डिलीवर कर चुका हूँ। वजूहात क्या है कि मेरी असाइनमेंट है, मेरी अनॉइंटिंग है, मेरी ये कॉलिंग है डिलीवरेंस। अगर आप ख्वाब में खुद को कुछ करता हुआ देखते हैं
अच्छा काम, बार बार। तो वो आप अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, आप टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। आप में भी किसी ऑफिस में खुद को देखते हैं, आप में भी किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं। जोसेफ ने ख्वाब देखा कि उसके सामने लोग झुक रहे हैं, सूरज चांद सितारे। उसको नहीं पता था कि मैं एक दिन वहां का प्रेसिडेंट बनूंगा। हालेलुया, कहना को है ना। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। एक ड्रीम नौजवान यूसुफ ने देखा है कनान के अंदर। उस ड्रीम की वजह से लोग उससे नफरत कर रहे हैं। वही ड्रीमर, वही ख्वाब देखने वाला शेख चिल्ली, जब वो मिस्र में गया है, वही नौजवान जो कि अपना घर छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता था, अपने माँ बाप से जुदा होना नहीं चाहता था, क्योंकि भी बच्चा था, वो यंग था, टीनेज था। तो जब वो कनान में आया, मिस्र में आया कनान से, तो वही ड्रीमर ड्रीम देख रहा है, पर यहां लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहना वो है, अगर लोग आपको इंटरटेन ना करें, ऑनर ना करें, सेलिब्रेट ना करें, रिस्पेक्ट ना दें, वो एटमॉस्फियर, वो लोकेशन आपके लिए नहीं है। वो लोकेशन, एटमॉस्फियर आपके लिए नहीं है। रिजेक्शन इज फॉर द डायरेक्शन, रिजेक्शन इज फॉर द डायरेक्शन। तो जब वो रिलोकेट हुआ है, यहां वो सेलिब्रेट हो रहा है। यह सारे ड्रीमर हैं, जेल में कैदी भी ख्वाब देख रहे हैं, महल के अंदर बादशाह भी ख्वाब देख रहे हैं, सारे ख्वाब देखने वाले। यहां उसको कोई नफरत नहीं कर रहा। पर प्रमोशन ख्वाब देखने से नहीं आई, प्रमोशन ख्वाब देखने से नहीं आई। उसने अपने टैलेंट, अपने गिफ्ट को अगले लेवल पर लेकर गया। अब वो सिर्फ ख्वाब देखने वाला नहीं, ख्वाबों का तर्जुमा करने वाला। पहला पॉइंट जो मैंने इन बच्चों के लिए डिक्लेयर किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जेल में वो अपने तर्जमे के गिफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है, और उसे कोई इनाम नहीं मिल रहा, कोई दाद नहीं मिल रही, कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई सर्विस चार्जेस नहीं मिल रहे, पर वो मायूस नहीं हुआ। अपने गिफ्ट, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते रहे, अपनी डिलीवरेंस अनॉइंटिंग, वर्शिप अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग यूज करते रहे। आपको नहीं पता किस दिन आपकी मुलाकात किसी बादशाह से हो जाए, और वो चीज जब आप इस्तेमाल करें, उस दिन आपकी स्टोरी चेंज होगी। हालेलुया। Keep doing it, keep doing it, keep doing it, keep serving people. सर्विस देते रहे, सर्विस देते रहे, सर्विस देते रहे। एक दिन आपकी मुलाकात किसी किंग से होगी, सेम सर्विस में, क्योंकि आप उसमें मास्टर हो चुके हैं। फिर उसने अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट को ड्रीम के लेवल तक नहीं रखा। अब वो सिर्फ ख्वाब देखने वाला नहीं, ख्वाबों का तर्जुमा करने वाला। तो जब आप अपने गिफ्ट को एक अगले लेवल पर एक्सपेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, डेवलप करेंगे, फिर आपको लोग सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं, लोग आपके गिफ्ट को सेलिब्रेट करने वाले, लोग आपके गिफ्ट को सेलिब्रेट करने वाले, लोग आपके गिफ्ट को सेलिब्रेट करने वाले, लोग आपको ब्लेस करने वाले हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कितने लोग हैं जो रेडी हैं कि लोग उनको सेलिब्रेट करें? आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, प्रमोशन आपका पोर्शन हो, प्रमोशन आपका पोर्शन हो। अगर कनान में आप रिजेक्ट हैं, तो आपको खुदा आपकी राइट लोकेशन पर लेकर आएगा। अगर आप कनान में रिजेक्टेड हैं, खुदा आपको आपके रूहानी मिस्र में लेकर जाएगा, जहां आप सेलिब्रेट हो। हमेशा जिस एटमॉस्फेयर में हो उसको इन्वेस्टिगेट करते रहें। मैं उन लोगों के एटमॉस्फेयर में, कंपनी में नहीं बैठता जो मुझे रिजेक्ट करते हैं। आई डोंट सिट, आई डोंट कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि ये बिब्लिकल है, लिखा जहां तुम्हें कबूल ना करे, अपने बूट झाड़ देना, अपने पांव की गर्द झाड़ देना। यीशु ने डायरेक्ट लिखा, जहां तुम्हें कबूल ना करे, अपने पांव की गर्द झाड़ देना। शेक द डस्ट एंड गो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो फैमिली, जो लोग आपको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बूट झाड़े, क्या गुड बाय।
हालेलुया। टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज जहां आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस साइन है, फेवर साइन है कि वो आपका एनवायरनमेंट है, और डिसलाइक, डिसफेवर साइन है कि वो आपकी प्लेस है। जैसे उसने अपनी लोकेशन चेंज की है, उसकी डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। जाना वो हायर है। वो बच्चा ट्रैवलर नहीं था, सफर करना पसंद नहीं करता था, अकेले सफर करना और कैदी बन के सफर करना कोई पसंद नहीं करेगा। पर मैं आपको बताऊं, खुदावन ने मुझे कहा है कि आपको बता दूं, ट्रैवलिंग का शौक रखो। क्या करें? ट्रैवलिंग का शौक। कभी मरी चले गए, कभी इधर चाइना चले गए, कभी आजाद कश्मीर चले गए, कभी कराची चले गए, कभी ट्रैवलर हो, एवेंजलिज्म करते हैं, जहां जाए, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी सरगोदा, कभी मंगला, कभी किधर, ट्रैवलर हो। एक दिन आपकी मुलाकात आपके फिरौन से, मतलब आपके बादशाह से होगी, आपको सेलिब्रेट करेगा। अगर वो ट्रैवलर, वो मजबूरी का ट्रैवलर था, बेसिकली खुदा उसको हथकड़ियां बांध के ले जा रहा था, क्योंकि वो बच्चा ना जाता। उसको अकेले को कहते ना, 14-15 साल के बच्चे को मिस्र चल, वो कह रहा ना, उधर गुनहगार लोग हैं, कातिल लोग हैं, जादूगर लोग हैं, वो नहीं जाता। और खुदा उसको लेकर जा रहा है, क्योंकि उस ट्रैवलिंग में उसकी ब्लेसिंग है। आपको नहीं पता ट्रैवल के दौरान आपकी किससे मुलाकात हो रही और आपकी कहानी चेंज हो रही। हालेलुया। मेरी लाइफ चेंज हुई है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। अगर मैं ट्रैवल करके जाकर अपने फादर से ना मिलता, इंटरनेट पर देखता रहता, स्काइप पर, जूम पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ नहीं होना। जब मैंने ट्रैवलिंग की है, ट्रैवलिंग ने लाइफ चेंज कर दी। हालेलुया। भले आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटी मिले सफर करने की, भले उधार लेना पड़े, सूद लेना पड़े, कर्जा लेकर सफर करें, आपको नहीं पता उस सफर में आपके लिए क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं एक एक बात में कितने मुकाशफे आपसे शेयर कर रहा हूं। एक चीज में, नंबर 1, अपनी लोकेशन को चेंज करें जहां आपको एक्सेप्टेंस नहीं है। नंबर 1 रिविलेशन ये है। नंबर 2, अपने गिफ्ट को एक्सटेंड करें। सिर्फ ख्वाब देखने के लेवल पर ना रहें। जोसेफ, अगर आप जोसेफ हैं तो ख्वाब देखने के लेवल तक ना रहें, ख्वाबों का तर्जमा करने वाले भी बने, ख्वाबों की तशरीह करने वाले बने, फिर लोग आपको फेवर देंगे। हालेलुया। अपने ही गिफ्ट को स्ट्रेच करें, एक्सपेंड करें, डेवलप करें, फिर देखें क्या होगा, लोग आपको प्रमोट करें। हालेलुया। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आप अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करें। आपको एटमॉस्फेयर पर विजडम हो, आप गलत एटमॉस्फेयर में अपना वक्त जाया ना करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपका गिफ्ट आपको प्रमोट करे, आपका गिफ्ट आपको सही लोगों से कनेक्ट करे, आपका गिफ्ट डेवलप हो। और मैं डिक्लेयर करता हूं, ट्रैवलिंग के दौरान एक दिन आपकी मुलाकात आपके मददगारों से हो, आपके मददगारों से हो, आपके मददगारों से हो, आपकी स्टोरी चेंज हो जाए। हालेलुया। लव ट्रैवलिंग, लव ट्रैवलिंग, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, समथिंग विल कम, समथिंग विल कम आउट। कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सफर के दौरान कुछ अच्छा आपके लिए होगा। और आखिरी पॉइंट पर मैं क्लोज करूंगा, अनॉइंटिंग। खुदा आपका गिफ्ट, आपका टैलेंट, आपकी असाइनमेंट आपको ड्रीम में दिखाता है। इवन आपकी अनॉइंटिंग की डायमेंशन अगर आपने समझनी है तो आपको वो ड्रीम से पता चलेगा। जैसे मुझे डिस्कवर हुई मेरी सीयर अनॉइंटिंग का और मेरी डिलीवरेंस अनॉइंटिंग का, कि मैं सीयर हूं और मैं डिलीवरेंस में हूं, मुझे कंफर्मेशन मेरे अपने ड्रीम में हुई, तो खुदा आपको तस्दीक करता है कि होली स्पिरिट बियर विटनेस इन यू, रूह तुम्हारे अंदर से तस्दीक करता है। कैसे तस्दीक करता है? ख्वाब के जरिए। रूह कुदुस तस्दीक करेगा तेरा क्या ख्वाब, तेरी क्या अनॉइंटिंग है। और आखिरी पॉइंट पर मैं क्लोज करूंगा, कहना गो हायर। जितनी भी अनॉइंटिंग्स है XYZ, जितनी भी है मैंने आज तक सुनाई है, जेहो अनॉइंटिंग और
मेंशक अनॉइंटिंग, फला बेशुमार अनॉइंटिंग्स मैंने सिखाई हैं आपको गुजरे सालों में, पूरी सीरीज पढ़ी है, YouTube पर जाकर देखें। उनमें सबसे हायर लेवल की जो अनॉइंटिंग है वो किंगली अनॉइंटिंग है। कौन सी अनॉइंटिंग है? किंगली अनॉइंटिंग। किंग्स के पास जो मसा होता है उस मसे से बाखबर है। इसके लिए 2-3 आयतें देखूंगा फिर मैं क्लोज करूंगा। पहला सैमुएल 16 बाब दुआएं, बोले किंगली अनॉइंटिंग, और आप पर ये अनॉइंटिंग आने वाली है। हमेशा जब दुआ करें डिलीवरेंस अनॉइंटिंग दे, ये अनॉइंटिंग दे, वो अनॉइंटिंग दे, नहीं, अगर मांगनी है तो सबसे बड़ी अनॉइंटिंग मांगे। क्यों? ये आयत पढ़ने से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। यीशु मसीह का जो टाइटल है मुकाशफा आखिरी किताब और आखिरी पन्नों पर वो है बादशाहों का बादशाह। उसकी रान और उसकी पोशाक पर लिखा हुआ है क्या? किंग्स ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। ये वो बादशाहों का बादशाह है। वहां ये नहीं लिखा वो प्रॉफिट है, वहां ये नहीं लिखा वो सेवियर है, वहां ये नहीं लिखा वो आखिरी टाइटल, आखिरी बुक, फाइनल अनॉइंटिंग जो है वो किंगली अनॉइंटिंग। जब मैं ये 2 आयतें पढ़ूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता होगा कि आप खुदा से डिजायर करेंगे किंगली अनॉइंटिंग। ओके, पहला सैमुएल 16 बाब 2 आयत। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। ये नहीं प्रॉफिट है सैमुएल, पर वो डर रहा है किससे? साउल बादशाह से, कि अगर वो सुन लेगा तो वो मुझे मार देगा। हालांकि उसने उस पर तेल रोड़ा, उसी पर कुप्पी डोली और उसी को बादशाह बनाया। गधे चराने वाले को उसने बादशाह बना दिया अपने हाथों से। किंगली अनॉइंटिंग भले आपकी हाथ की प्रोडक्शन हो पर वो आपसे बड़ी होती है। किंगली अनॉइंटिंग भले आपके हाथ की प्रोडक्शन हो वो आपसे बड़ी होती है। मे भी कोई आपका स्पिरिचुअल सन हो, पर जब उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग ऑयल डाला जाएगा, भले आपने डाला है, उसकी अनॉइंटिंग आपसे बड़ी हो। और वो क्या क्या है? अगर साउल को पता लग गया तो वो मुझे, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। आई एम गोइंग हायर नाउ। मैं बाइबल से इन्वेस्टिगेट करता हूं बहुत सारी चीजें। पहला सैमुएल 28 बाब 9 है, किंगली अनॉइंटिंग। कौन सी अनॉइंटिंग बड़ी है? किंगली अनॉइंटिंग। आगे पहला सैमुएल 28 बाब 9 है। मैं क्लोज करूंगा इस पॉइंट पर। तब उस औरत ने से कहा, देख तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जन्नत के आशना और खून गरोह मुल्क से काट डाला है, बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है? यहाँ जादूगरनी किससे डर रही है? साउल क्या है? बादशाह। वहां प्रॉफिट नबी सैमुएल किससे डर रहा है? जादूगर होने के बावजूद किससे डरते हैं? किंगली अनॉइंटिंग से। प्रॉफिट भले खुद ऑयल डाल रहे हैं, गधे वाले लड़का, गधे चलाने वाले लड़के के ऊपर ऑयल डाला, वो प्रॉफिट वो किंग बन गया है, पर वो उससे डर रहा है क्योंकि उसे मिस्ट्री पता है कि हाईएस्ट डायमेंशन एंड लेवल ऑफ अनॉइंटिंग इज अ किंगली अनॉइंटिंग। डोंट मैस अप विद हिम। जिस मैन ऑफ गॉड के ऊपर, हर मैन ऑफ गॉड के ऊपर अनॉइंटिंग है, मे बी हीलिंग की, डिलीवरेंस की, प्रोफेसी की, सैल्वेशन की, टीचिंग की, एवेंजलिज्म की, कोई भी हो सकती है, पर जिसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग है वो दूसरों से डेंजरस है। हर के ऊपर नहीं है, हर मैन ऑफ गॉड के ऊपर नहीं है, हर अपोस्टल के ऊपर नहीं है, हर पास्टर के ऊपर किंगली अनॉइंटिंग नहीं है, पर जिनके ऊपर है। अब देखिए वो साउल से जादूगरनी भी डरती है, अपने जादू टूटने के बावजूद, अपने मंत्र जंतर आबरा का ढाबरा होने के बावजूद वो कह रही नहीं, साउल को पता लग गया तो मुझे कत्ल कर देगा। और सैमुएल सीयर द सैमुएल द मेजर प्रॉफिट ऑफ द टाइम, वो कह रहा नहीं, साउल को पता लग गया तो मुझे कहना वो है। ओके, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। बोले इन्वेस्टिगेट द मैटर। पहला सलाती 19 बाब 2 और 3। पहला सलाती 19 बाब 2 और 3। पहला सलाती 19 बाब 2 और 3। और उसने घर के दीवारें अराकीम और शुभ्रा मुंशी और काहियों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यशायाह नबी के पास भेजा, और उन्होंने उससे कहा, इसलिए यूं कहता है कि आज का दिन
दुख और मलामत और तौहीन का दिन है। नहीं, सॉरी, दूसरा सैंपल है या पहला सैंपल है जहाँ उससे इजाबेल से भागा वो, इजाबेल से भगाई थी। देख पहला सलाती 19 बाब, ओके पढ़िए। तो इज़ाबेल ने एलिया के पास एक आसिफ दरवाजा किया, कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा कि उठकर और वो भाग गया। मैन ऑफ गॉड जो फायर मंगवा रहा है, फायर भस्म हो गए। एक औरत ने जब उसे धमकी दी वो भाग गया। असल में वो औरत की धमकी से नहीं भागा, जो ऑयल उस लेडी के हेड पर था, क्योंकि वो बादशाह की बीवी थी, वो मलका थी, उसके ऊपर क्वीनली अनॉइंटिंग थी। असल में वो उस लेडी से नहीं डरा, उसने उसके 450 बंदे कत्ल कर दिए। कोहे कर्मल की चोटी पर उसने आग मंगवाई है। ऐसा जो अपने पटके से यर्दन के टुकड़े कर देता है, ऐसा बंदा जो आसमान को लॉक करता है, ओपन करता है, ऐसा बंदा जो आसमान से आग मंगवाता है, किंगली अनॉइंटिंग के सामने उसने दौड़ लगा। उसने कहा हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। नो 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 नो, ये अनॉइंटिंग से तालियों की आवाज नहीं आ रही, तालियों का आपको समझ नहीं आई। ये बड़ा का चक्कर आवाज आ रही। अनॉइंटिंग, किंगली अनॉइंटिंग, किंगली अनॉइंटिंग। कहना को हाय रास्ते में ये अनॉइंटिंग पर किधर चला गया? तो हमारा मैसेज तो ड्रीम पर था, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है मैं काम कर रहा हूं। आई एम गोइंग नाउ द ड्रीम। ड्रीम का गिफ्ट, इंटरप्रिटेशन और ड्रीम देखने का गिफ्ट जोसेफ के पास था। जोसेफ के पास रॉयल अनॉइंटिंग, किंगली अनॉइंटिंग। जिनके पास किंगली अनॉइंटिंग होती है वही वजीरों और मुशीरों के करीब होते हैं। हालेलुया। आज जो लोग ताने शाने मारते हैं, पादरी सियासी हो गया, वो बड़ा सियासतदाना फिरता पिया, उस हादर दीगना गाने ना टमकाने ना मिनिस्टरा ना, ये सियासी हो गया, खिदमत करवा हो गई। नहीं, आपको नहीं पता उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग। लोग जेलस हुए इसलिए कह रहा। जब आपको खुदा पॉलिटिशियंस के लीडरों के करीब करे और आप मैन ऑफ गॉड हैं, आपने कैरेक्टर नहीं खराब करना। ये मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि आपने उनकी तरह ड्रिंक करनी है, ज़िनाकारी और लड़कीबाजी करनी। नो 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 नो। अगर आप उनके करीब हैं, अपनी अनॉइंटिंग को प्रिजर्व करें, उनकी हेल्प करें। आपके ऊपर कौन सी अनॉइंटिंग है? किंगली अनॉइंटिंग है। तालियों के बाद का मैं बाइबल के अंदर जोसेफ यंग मैन है, उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग है। किंगली अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग है। इसलिए फराउन कह रहा मेरी अंगूठी तू ले ले, मेरे गले का तौक तू ले ले, मेरे बाद मेरे घर का तू मुख्तार है, मेरे बाद मेरी लैंड का तू मुख्तार है। मैं अपनी अथॉरिटी तुझे ट्रांसफर करता हूं। क्यों? कौन सी चीज उसकी अंगूठी खींच रही थी? उसकी अथॉरिटी, उसके पैसे खींच रहे थे। किंगली अनॉइंटिंग। तालियों के बाद का मैं डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद किंगली अनॉइंटिंग आपके पास है। 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 हालेलुया। ये नहीं, हम फादर इब्राहिम को देखते हैं, बाप इब्राहिम, किंग अबीमेलेक आ रहा है और कह रहा हमारी लेडीज के लिए दुआ कर। ये सारी भांज है, सारी वुमन। इब्राहिम ने बाइबल में पहली हीलिंग प्रेयर की है, हिस्ट्री में, पूरी बाइबल की हिस्ट्री में पहली हीलिंग प्रेयर भांज से इब्राहिम ने की है। अबीमेलेक के लिए, उसकी खानदान के लिए, सब औरतों के नाम खुल गए। बादशाह रिक्वेस्ट कर रहा है प्रेयर के लिए। जब पॉलिटिशियन आपसे रिक्वेस्ट करे, जब पॉलिटिशियन आपके पास मदद के लिए आए, आपके ऊपर समझ जाए किंगली अनॉइंटिंग है। तालियों के आवाज मारो वाली है। इस ग्राह का साकार आवाज देते राब्रो को चांदे। हालेलुया। मेरे पास ये अनॉइंटिंग नहीं थी, पर मैंने अपने फादर से ये अनॉइंटिंग ली। जिस दिन वो अनॉइंटिंग ली, मैन इन पावर सीक्रेटली कम टू सीक मी। मैं उनके नाम नहीं मेंशन करूंगा बिकॉज़ द वीडियो इज रिकॉर्डेड। मैं उनके नाम नहीं मेंशन करूंगा कौन है, और ना मुझे आपसे अप्रिसिएशन चाहिए, पर मैं आपको बता दूं पावरफुल पॉलिटिशियंस किसी भी पार्टी के हैं, मैं उनके नाम भी नहीं मेंशन करूंगा, मैं पार्टी का नाम, दे कम टू सीक मी बिकॉज़ ऑफ द प्रेयर, बिकॉज़ ऑफ द ऑयल अनॉइंटिंग। डैनियल के ऊपर
प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, पर यही नहीं, उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग भी है। इसलिए नबूकदनेस्सर बादशाह उससे प्यार कर रहा है। जब उसे शेरों की मान में डाला है, नबूकदनेस्सर बादशाह को नींद नहीं आई। उसने कहा तेरा खुदा तेरी हिफाजत करेगा। उसने कहा यकीनन मेरा खुदा मुझे बचाएगा। और फिर उसने ऐलान करवा दिया अपनी बादशाही में, दानियल का खुदा जिंदा खुदा है, क्योंकि उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग थी। इसलिए मुकाशफा की किताब के अंदर उसने लिखा है कि किंग्स ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया। इब्राहिम ख्वाब देखने वाला है, जोसेफ ख्वाब देखने वाला है, और डैनियल ख्वाब देखने वाला है। तीनों ख्वाब देखने वाले और उसकी ताबीर करने वाले हैं। ड्रीम डायमेंशन को समझे, मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स को समझे। ड्रीम्स जो है आपको कनेक्ट कर सकता है। बेसिकली जब उसने वो ख्वाब देखा कि सितारे, सूरज चांद, 12 सितारे, सूरज और चांद उसको सीधा कर रहे हैं, बेसिकली वो अपनी फैमिली को देख रहा था। और झुकने का रवाज, झुकने की कस्टम, झुकने का जो 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 तरीका कार था, ये कनान में नहीं था। वहां लोग झुककर नहीं मिलते थे, ये मिस्र में था। बेसिकली उस ड्रीम में खुदा उसको कह रहा था कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई बड़े तुझसे बड़े हैं, बड़े तुझे पैदा करने पालने वाले हैं, तेरे आगे झुक जाएंगे जब तो अपनी राइट लोकेशन पर हो, जब तो अपनी राइट लोकेशन पर होगा। आपके बड़े लोग जो आपसे पहले हैं, आपसे पहले जो अरबपति खरबपति हैं, आपके आगे घुटने टेक देंगे जब आप राइट लोकेशन पर, राइट पोजीशन पर होंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपके कर्मों की रहनुमाई करे, खुदा आपको किंगली अनॉइंटिंग दे। इसलिए उसने इसके बारे में लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदाबंदों का खुदा है। 2 आयतें पढ़ेंगे जिस पर हम दुआ करेंगे। मुकाशफा 5:10 आयत, और फिर हम खड़े हो जाएंगे। मैंने 12 बजे से पहले अपने मैसेज को वाइंड अप कर दिया। टाइम देखना शुरू हो गया। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कायम बना दिया। आमीन। हमें ऑलरेडी रूहानी, कैन आई गिव यू गुड न्यूज़? कैन आई गिव यू गुड न्यूज़? आपको और मुझे ऑलरेडी, जब हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, यीशु को कबूल किया, ऑलरेडी सब पर किंगली अनॉइंटिंग है। पर वो अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं होती जब तक कोई आपकी लाइफ में आकर उसको एक्टिवेट नहीं करता या आपको उसका नॉलेज नहीं देता। समझ आ रही है आपको? यहाँ मुकाशफा की किताब में सिर्फ किसी एक नबी, एक प्रॉफिट, एक पास्टर का नाम नहीं है, किसी एक अपोस्टल का लिखा है। उसने हमको, एक और आयत पढ़ेंगे, ज्यादा क्लियर है। पहला पत्रस 2:9 आयत। अब पता चलेगा कि मैं क्यों की पहला पत्रस 2:9 आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। नंबर 1 क्या हो आप लोग? कौन सी नस्ल हो? बरगजीदा। ABC DOG, उधर की तो नस्ल नहीं है। किसकी नस्ल बताया होगा? बरगजीदा नस्ल। नंबर 2, शाही कहनों का फिरका। आप प्रीस्ट है, आप बरगजीदा नस्ल है, यानी आप रॉयल प्रीस्ट है। आगे, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। आमीन। इंग्लिश में पढ़े, ज्यादा मजे की आयत है, पढ़े इंग्लिश में पढ़े। सबके ऊपर अनॉइंटिंग है, पर जब आप अपनी किंगली अनॉइंटिंग को डिस्कवर करेंगे, आप अपनी किंगडम में होंगे। कब तक आप किंग विदाउट किंगडम हो? ऐसा बादशाह जिसकी बादशाही का भी पता नहीं, ऐसा बादशाह जिसकी बादशाही का पता नहीं। पर जिस दिन आप डिस्कवर कर लेंगे अपनी किंगली अनॉइंटिंग, अपनी राइट लोकेशन, अपनी राइट पोजीशन, आप ट्रैवलर होंगे, आप सफर करने वाले होंगे। और सफर के दौरान जब आप अपनी सही पोजीशन, आप सफर कर रहे हैं, जब आप सही पोजीशन, सही मुकाम को डिस्कवर कर लेंगे, वो डेस्टिनेशन को जो खुदा ने तैयार किया है, आप अपनी अनॉइंटिंग को डिस्कवर कर लेंगे। और यहाँ इस चर्च के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यू आर इन द राइट प्लेस। अपने साथ को लिखो कि तू सही जगह पर है। यू आर इन द राइट प्लेस, यू आर इन द राइट लोकेशन। पढ़िएगा। बट ये चूजन जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? चोजन जनरेशन, चुनी हुई कौम, बरगजीदा कौम। आगे, रॉयल प्रीस्टहुड। कौन सा प्रीस्टहुड है आप? खाली प्रीस्टहुड नहीं है,
रॉयल प्रीस्टहुड है। ये यानी आप पादरी हैं, पर कौन से पास्टर हैं? जिसके ऊपर किंगली ऑयल है। खिदमत का ऑयल तो है, पर साथ बादशाह का भी ऑयल है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब मलकीसेदक मिलने आया है किसको? इब्राहिम को, लिखा मलकीसेदक सालम का बादशाह, जो के बादशाह भी था और काहिन भी। हालेलुया। आप काहिन भी हैं और आप किंग भी हैं। आप काहिन भी हैं और आप क्वीन भी हैं। जब आप अपने ऑयल को डिस्कवर करेंगे, अपनी लोकेशन को डिस्कवर करेंगे, खुदा आपको प्रमोट करेगा। इवन ये जुजू वाले जो जादूगर है, विच डॉक्टर है, जंतर मंतर है, आब्राकाडाब्रा है, ये आपसे डरेंगे। किससे डरे? मैंने 3 आयतें आपको बताई। मर्द खुदा एलिया, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग थी पर किंगली अनॉइंटिंग नहीं थी। सैमुअल, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग थी, गधे देख सकता था किधर है, बंदा देख सकता था कौन है, क्या बनेगा, पर उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग नहीं थी, बादशाह से डर रहा था। पर हमारे लिए मसीह में गुड न्यूज़ है, हम सब के ऊपर अनॉइंटिंग है, पर जब तक वो लोकेट नहीं होगी, डिस्कवर नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक ये चीजें आपसे नहीं करेंगी। जब आप ये डिस्कवर कर लेंगे, ये डीमंस, ये पावर्स, प्रिंसिपैलिटी आपके पांव के नीचे होंगे। खुदावंद आपको बरकतों से मालामाल, और उस दिन दौलत, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब की आपकी तरफ आना शुरू होगी। अपने कर्मों पर खड़े हो।